नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में सीधी जिले की पुलिस नशे के कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा के निर्देशन में सीधी जिले की पुलिस जिले के सभी थाने और चौकिया में नशे के व्यापार करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर रही है। सीधी जिले के खड्डी चौकी अंतर्गत की गई एक कार्यवाही में पुलिस ने एक व्यक्ति को 100 सीसी नशीली कफ सिरप और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। सीधी जिले के पुलिस ने वर्ष 2024 में रिकॉर्ड तोड़ कार्यवाहियां करते हुए नशे के व्यापार के विरुद्ध 200 से भी ज्यादा प्रकरण बनाए हैं और उतने ही लोगों को जेल की हवा खिलाई है। एनटीवी न्यूज़ की यह विशेष रिपोर्ट देखिए। 100 सीसी कोरेक्स और एक पिस्टल और कुछ कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने ये बताया है कि कोरेक्स और पिस्टल दोनों प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लाना बताया है। सीधी जिले की खड्डी चौकी पुलिस की अभिरक्षा में खड़ा यह व्यक्ति वही आरोपी है जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा मीडिया को जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि इस आरोपी के पास से खड्डी पुलिस ने 100 सीसी नशीली कफ सिरप और एक पिस्टल बरामद की है और कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। बताया गया कि नशे की यह खेप इलाहाबाद से लाई जा रही थी, लेकिन यह सीधी पुलिस के हाथ चढ़ गई। ये खड्डी चौकी अंतर्गत खैरा गांव है। वहां पे कल सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कोरेक्स लेके खड़ा है, साथ में उसके जेब में पिस्टल भी है। ऐसी मुखबिर द्वारा सूचना खड्डी चौकी प्रभारी को प्राप्त हुई थी। उस पर से एक टीम बनाई गई और टीम ने जो है मौके पे जाके दबिश दी और दबिश के बाद वहाँ से लगभग 100 सीसी कोरेक्स और एक पिस्टल और कुछ कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने ये बताया है कि कोरेक्स और पिस्टल दोनों प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लाना बताया है। जिस व्यक्ति से वो लेके आया है कोरेक्स, उनको भी हम लोगों ने आरोपी बनाया। कोरेक्स और जो हथियार है जिसने सप्लाई किए उसको भी आरोपी बनाया गया है। यह व्यक्ति मड़वास चौकी के गिजवार का रहने वाला है। इस मामले में मीडिया को बताया गया कि पकड़े गए आरोपी का नाम रिंकू सिंह गोड़, पिता छोटे लाल सिंह गोड़, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम गिजवार, थाना मझौली का है। नशीली कफ सिरप और पिस्टल के साथ पकड़े गए आरोपी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो वह पिस्टल भी 100 किया खरीद कर लाया था। आपको बता दें कि सीधी पुलिस ने नशे के विरुद्ध यह कोई पहली कार्यवाही नहीं की है। सीधी पुलिस ने वर्ष 2024 में रिकॉर्ड तोड़ नशे के विरुद्ध कार्रवाइयां की है। लगभग 200 से भी ज्यादा प्रकरण बनाए हैं और लगभग इतने ही मुलजिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। नशे के विरुद्ध सीधी पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ की है और सन 2024 की अगर बात करें तो लगभग 250 केस एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किए हैं और 250 इतने ही लोगों को लगभग गिरफ्तार करके जेल पहुँचाया है। अपराधियों के लिए यही संदेश रहे कि जो इस प्रकार का नशे के जो तस्कर हैं या कोरेक्स है, गांजा या अवैध शराब है, ये सभी लोग जो हैं सीधी पुलिस की नज़र में हैं और निश्चित रूप से कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से प्राप्त होगी तो वो करेगी। कहते हैं नशा नाश की जड़ होता है, लेकिन चंद रुपए की लालच में इंसान नशे के उसी व्यापार को अपना धर्म बना लेता है और फिर एक दिन वो खुद उसी नशे के अवैध कारोबार में फंस जाता है और फिर जेल की सलाखों के पीछे उसकी जिंदगी कटती है। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। विगत पखवाड़े सीधी जिले में संपन्न कराएगी 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं के दौरान सीधी जिले के सिमरिया सेंटर में नकल का सामूहिक प्रकरण सामने आया था, जिसको लेकर जिले के कलेक्टर ने एसडीएम स्तर से जांच करने की बात कही थी। लेकिन परीक्षाएं खत्म होने के बाद भी अब तक ना तो जांच रिपोर्ट आई, ना तो कोई कार्यवाही की गई है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने भी नकल की बात को स्वीकार की और कहा कि जाँच रिपोर्ट प्राप्त होते ही कार्यवाही की जाएगी। एनटीवी न्यूज़ की जिले को प्रदेश भर में शर्मसार करने वाले नकल के सामूहिक प्रकरण पर कार्यवाही का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट देखिए।
स्पष्ट दिख रहा है कि खुलेआम ब्लैक बोर्ड पे नकल कराई जा रही है। परीक्षा केंद्र में नकल कराने का यह वही वीडियो है जो 5वीं और 8वीं कक्षा के दौरान इसी सत्र में सीधी जिले से वायरल हुआ था, जिसने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था। इस वीडियो को लेकर जिले के कलेक्टर ने भी इसकी जांच कराने की बात कही थी। सर, सीधी जिले के सिमरिया से सामूहिक नकल का प्रकरण आया है। कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का मामला है सर। सामूहिक नकल कराई जा रही है बोर्ड पे लिखवा। इस प्रकरण में जो संज्ञान में है, इसमें एसडीएम की अध्यक्षता में जांच दल गठित किया जाना है। जांच दल जो है अपनी रिपोर्ट देगा, उसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी रहेंगे और जैसे भी जो फैक्ट सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं खत्म हो गई। जांच अधिकारियों ने जाकर उक्त परीक्षा केंद्र का निरीक्षण भी कर लिया, लेकिन सीधी जिले से 5वीं और 8वीं कक्षा के नकल की इस वायरल हुए वीडियो की जांच के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गई। इस मामले को लेकर जब मीडिया ने जिले के नवागत शिक्षा अधिकारी पवन सिंह से जानकारी चाही, तो उन्होंने भी दबी जवान में यह स्वीकार किया कि यह साफ जाहिर हो रहा है कि ब्लैक बोर्ड में साफ साफ नकल कराई जा रही है। गत पखवाड़े सिमरिया से 5वीं और 8वीं कक्षा में एक नकल का प्रकरण सामने आया था, जिस पर जांच के आदेश हुए थे। सर, ये क्या मामला था, आपके संज्ञान में क्या है और इस पे अभी क्या प्रोसेस हुआ? ठीक है सर, पहले इंडिया टीवी में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि हमारे पास आप आए रूबरू साथ में जानकारी प्राप्त करने। तो इसके पूर्व में हमारे कार्यालय द्वारा जांच कराई जा चुकी है और उस जांच को मैं संज्ञान में लेता हूं। जैसा भी होगा उस पर अधिक कार्रवाई सर, करूँगा। उसमें किनको चिन्हित किया जाएगा और जो अब तक चिन्हांकन नहीं किया गया है वो क्या वजह है? क्योंकि वीडियो में तो स्पष्ट दिख रहा है कि नकल कर रहे हैं। नहीं, सही कह रहे हैं आप। फिलहाल जांच कमेटी ने क्या दिया है, उसके जांच के बाद ही क्लियर सामने स्पष्ट हो पाएगा। तो सर, कब तक स्पष्ट होगा और कितना समय लगेगा? लगभग मैं प्रयास करूंगा जी, कि जल्दी से इसका परिणाम सामने आए। दोषियों पर कार्रवाई होगी सर? निश्चित होगी, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि खुलेआम ब्लैक बोर्ड पे नकल कराई जा रही है। अब लीजिए साहब, जिला शिक्षा अधिकारी एक तरफ खुल्ला नकल की बात स्वीकार कर रहे हैं, वहीं संबंधित परीक्षा केंद्र की प्रभारी इससे साफ इनकार कर रही हैं। जाके मतलब पूरे देखे हैं और वो भी जांच करके चले गए हैं। जी। जी, तो ये जो वीडियो आ रहे हैं तरह तरह के, बार बार, एक बार, 2 बार, तो ये सब गलत है, बनाया हुआ वीडियो। सीधी जिले में नकल के सामूहिक प्रकरण ने पूरे जिलों को पूरे प्रदेश में शर्मसार किया है। अब तक कार्यवाही नहीं हुई है, लोगों को कार्यवाही का इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह की परीक्षाओं से बच्चों का भविष्य सुरक्षित है या नहीं। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। सीधी जिले के कमरजी थाने अंतर्गत रेही नदी में खाद्यान्न से भरा एक ट्रक अचानक पलट गया, जिससे ट्रक में लोड 250 से भी ज्यादा चावल की बोरियां पानी में बहने लगी। दुर्घटना में ड्राइवर की जान तो बच गई, लेकिन पानी में गए अनाज को लेकर जिले का आपूर्ति निगम मीडिया को कोई जानकारी नहीं दे सका, जिससे लोगों का संदेह चावल की कालाबाजारी को लेकर गहरा रहा है। साधारण सी लग रही लेकिन शंकाजनक इस दुर्घटना पर एनटीवी न्यूज की रिपोर्ट देखिए। सीधी जिले के कमरजी थाना अंतर्गत रेही नदी में गिरा यह ट्रक किसी साधारण दुर्घटना का हिस्सा लगता है, मगर इस दुर्घटना में कई बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वजह यह है कि यह ट्रक पीडीएस का खाद्यान्न लादकर सिहावल की तरफ जा रहा था। अचानक हुई सड़क दुर्घटना में यह ट्रक नदी के नीचे जा गिरा और इसमें रखे हुए चावल के 250 बोरे पानी में भीग रहे हैं। रेही नदी में हुई इस सड़क दुर्घटना में ट्रक का ड्राइवर मामूली चोटों के साथ सही सलामत है, लेकिन जनता का पेट भरने के लिए ले जाया जा रहा खाद्यान्न बर्बाद हो गया। जिले की जनता के लिए राशन लेकर जा रहा इस ट्रक के संबंध में एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिला नागरिक आपूर्ति के अधिकारियों से जानकारी चाही, तो वो भी अनभिज्ञ नजर आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, जबकि यह सारा खाद्यान्न नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों से ही जाता है।
बावजूद इसके नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी इस संबंध में कोई भी जानकारी देने से बचते फिर रहे हैं। अब ऐसे में लोगों की शंका और बढ़ रही है कि कहीं ये खाद्यान्न काला बाजारी के लिए तो नहीं जा रहा था। ऐसा हम इसलिए कह रहे थे कि विगत कई वर्षों पूर्व एक शक्कर से भरा ट्रक चौराहट सोन नदी में गिरा था, जिसमें बाद में षड्यंत्र का एंगल निकलकर सामने आया था। आरोपियों ने खाली बोरियां डालकर कुछ शक्कर के बोरे डालकर उसे नदी में गिरा दिया था और कहा कि पूरी शक्कर बह गई थी, लेकिन इसमें 250 बोरियां अनाज की गई है। अब देखना है कि इसमें कौन सा एंगल सामने निकल कर आता है, यह जांच का विषय है, क्योंकि कई घंटे बीतने के बाद भी नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसलिए मीडिया भी अंधेरे में है और जनता भी अंधेरे में है। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। सीधी शहर के पूजा पार्क में 22, 23 और 24 मार्च को उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जिला प्रशासन सीधी के सहयोग से विभिन्न प्रांतों के लोकगीतों एवं लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों का कार्यक्रम लोकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 22 मार्च को कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें भजन, बुंदेली गायन, बघेली गायन, राय नृत्य सहित अन्य का सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। शहर के पूजा पार्क में कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। पूजा पार्क में 23 और 24 मार्च को भी शानदार कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। आयोजकों ने दर्शकों से कार्यक्रम का आनंद उठाने की अपील की है। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। रिपोर्टर हिमायत रोतेला ने बताया कि नैनीताल के गेठिया में स्थित पायलट बाबा आश्रम एक खास और खूबसूरत स्थल है, जिसकी स्थापना महायोगी पायलट बाबा ने की थी। यह आश्रम भीमताल ब्लॉक के गेठिया गांव में कई बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कई सुंदर और आकर्षक मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। आश्रम की स्थापना 80 के दशक में हुई थी और तब तक यहाँ कुछ ही कमरे थे, लेकिन धीरे धीरे बाबा की प्रसिद्धि बढ़ने के साथ ही इस आश्रम को भव्य रूप मिलता गया और आज यहाँ करीब 100 से भी ज्यादा कमरे हैं। यह आश्रम किसी महल से कम नहीं है। भगवान जय हनुमान जी की मूर्ति भी है। ऐसा माना जाता है कि साक्षात हनुमान जी विराजमान है। आश्रम में स्थित दुर्गा माता का मंदिर मुख्य आकर्षण का केंद्र है और यहाँ आने वाले पर्यटक इस मंदिर के दर्शन करने जरूर आते हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम बोले इंदौर में बनेंगे 3 छठ घाट, लगेगा मेला। रविशंकर प्रसाद ने कहा बिहार में अपने परिवार को थोड़ा टाइट करिए। ब्यूटिशियन बनने इंदौर आई थी, गोली लगने से मौत। दोस्त ने की थी फायरिंग, भाई बोला अनाथ है इसलिए पुलिस कार्यवाही में कर रही देरी। भोपाल में महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत, मोबाइल से खुलेगा राज। आखिरी मैसेज में भाई को भेजा मोबाइल पासवर्ड। और शहडोल में बिजली गिरी, महिला की मौत। सतना और मैहर में ओले गिरे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में गर्मी। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। नागपुर हिंसा में घायल एक शख्स की मौत। फडणवीस बोले नुकसान की भरपाई दंगाइयों से होगी, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाएंगे। जज के बंगले से कैश मिलने का मामला। जस्टिस वर्मा का नाम 97.85 करोड़ रुपए के घोटाले में भी आया था। 2018 में सीबीआई ने एफआईआर की थी। परिसीमन पर तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के सीएम की बैठक। स्टालिन बोले हमारी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। और संसद में सरकार बोली चीन का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं। लद्दाख में उसने 2 नए कस्बे बना लिए। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।